आपके विरोधी ये कहते हैं कि जो जीत है बीजेपी की वहाँ ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये कोई आपके कार्यकर्ताओं ने आपको जीत नहीं दिलाई है। आप असल में या तो रीजनल पार्टियों के कंधों पर चढ़कर वहाँ पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं या उनके एमएलएज को तोड़कर यहाँ पर ला रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ, मेघालय में टीएमसी आपसे बड़ी पार्टी है। मेघालय में अगर आप देखेंगे बीजेपी की 2 सीटें हैं, कांग्रेस की 5 हैं, टीएमसी की 5 हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है वहाँ पर सरकार में आप जरूर हैं, लेकिन एक राज्य को छोड़कर बाकी हर जगह आप किसी न किसी क्षेत्रीय दल के कंधे पर बैठे हुए हैं। देखिए, मैं फिर आपको बताऊंगा कि पार्टी जब ग्रो करती है तो पार्टी एक दिन में नहीं ग्रो करती है। पार्टी को बहुत से लोगों को साथ लेकर के चल करके ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है। लेकिन आप देखिए कि इन सभी जगहों पर ये पार्टियां भी स्टेबल नहीं थी, बीजेपी के साथ मिलने के बाद स्टेबल हुई। क्यों हुआ ऐसा? व्हाई इट हैज हैपेंड? बिकॉज ग्रास रूट लेवल पर पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ ऑर्गेनिक है। हमको वोट शेयर हमारा मेघालय में बढ़ा, सीट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन क्या तुरा की प्रधानमंत्री जी की रैली आपने देखी, आपने रोड शो देखा? तो ये अगर हमारी संगठन की ताकत नहीं होती तो ये इस तरीके का रिस्पांस नहीं मिलता। मैं रात को शिलोंग में जो मेरी सभा हुई और जो रिस्पांस मिला, वो अगर बूथ की वर्किंग स्ट्रांग नहीं होती तो वो सपोर्ट नहीं मिलता। और उसी तरीके से देखिएगा कि इन पार्टियों को जिनके सहारे साथ भी हम चलते हैं, उनको भी हमसे ही स्टेबिलिटी मिलती है, हमसे ही ताकत मिलती है, हमारा उनको प्रति कंट्रीब्यूशन होता है, इस कारण से वो चलती है। थोड़े दिन पहले तक आप खुद कहते थे कि मेघालय में सबसे करप्ट सरकार है, भ्रष्टाचार वहां पर बहुत बड़ा इशू है। अब आप उन्हीं के साथ मिलकर फिर नई सरकार बना। देखिए, हमेशा हमारे को जब भी हम बात करते हैं तो हम पॉलिटिक्स में क्लीनिंग की बात करते हैं, और क्लीनिंग की बात करते हैं तो करप्शन फ्री गवर्नमेंट्स को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। और हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि जो हमारे को ऑल्टरनेटिव सिचुएशन मिली है, उस ऑल्टरनेटिव सिचुएशन में जिनके साथ हम चल सकते हैं उनके साथ हम चलने का प्रयास करते हैं। तो आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन में आप उसको डाल देंगे, वो साफ हो जाएगा? नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं है हमारे पास सुधीर जी, एक वर्किंग कल्चर है। वो वर्किंग कल्चर ये है कि इफ यू हैव टू कम विद अस, वी हैव टू वर्क इन अ सर्टेन मैनर, and that manner needs certain amount of style of functioning should be clean and we should be corrupt free government। जी, आपने देखा होगा नड्डा जी, नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा कल्चर है, जो वहाँ के वोटर्स का स्वभाव है, वो बहुत अलग है। बीजेपी को एक नेशनलिस्ट हिंदू पार्टी माना जाता है, हिंदुओं की पार्टी। और वहाँ नॉर्थ ईस्ट में एक ये भी कल्चर वो होता है कि वो एक मेन स्ट्रीम हिंदी हार्टलैंड की पार्टी से एसोसिएट नहीं करते। तो आप तो अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, आपको किस तरह के बदलाव करने पड़े ताकि वो जो ट्राइबल वोटर है या जो क्रिश्चियन वोटर है वहाँ का, वो भी आपके साथ एसोसिएट हो जाए, वो उसको आप में कुछ दम लगने लगे कि ये भी हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो समझ लीजिए कि हमारे विरोधियों ने डिविजिव पॉलिटिक्स को हमेशा सपोर्ट किया, और हमारे विरोधियों ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। और वोट बैंक की पॉलिटिक्स में एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से लड़ाना, एक ट्राइब को दूसरे ट्राइब से लड़ाना, ये उनका उद्देश्य रहा। लेकिन हम लोगों ने शुरू से मंत्र पकड़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इसीलिए नागालैंड जैसी जगह में भी अगर हमारे 12 एमएलए जीत करके आते हैं और दोबारा जीत करके आते हैं तो बिना क्रिश्चियन कम्युनिटी के सपोर्ट के नहीं हो सकता है। इसलिए वहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनका हमको सपोर्ट मिला। उसी तरीके से अगर हम देखें, गोवा में हम दूसरी बार आ गए सरकार में। कैसे हुआ? वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी साइजेबल वो है, उन्होंने हमको फिर से सपोर्ट किया। तो हम हमेशा इस प्रिंसिपल को लेकर के चले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन हमारे विरोधियों ने डिविजिव के लिए डर पैदा करने का प्रयास किया, और उन्होंने हमारे बारे में मिथ्य प्रचार भी बहुत किया, फॉल्स प्रोपोगेंडा भी बहुत किया। लेकिन हमारी साधना, प्रधानमंत्री मोदी जी की साधना और एक एफर्ट के साथ सबको साथ लेकर के चलने का नतीजा है कि आज हम नॉर्थ ईस्ट में उनके साथ, हमने कोई चेंजेस नहीं किए। हमारा आज भी मानना ये है, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। सबको साथ लेकर के चलना है और सबका विकास करना है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में किसको सपोर्ट मिल रहा है? जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, किसी भी धर्म के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी सब कास्ट के हों, उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो ये हमारा जो सोच रही है
वो कभी भी सेक्टेरियन नहीं रही है। और अगर हिंदू की बात करते हैं आप, हिंदू पार्टी, तो हमको एक समय में कहते थे बनिया पार्टी है, फिर हमको कहने लगे ये शहर की पार्टी है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को बहुत अच्छे से उल्लेख किया। फिर हमको कहने लगे कि ये अगड़ों की पार्टी है, फिर अब पिछड़े भी साथ जुड़ गए तो ये अब सिर्फ अगड़े पिछड़ों की पार्टी है। अब ये हमारे ऊपर फॉल्स एलिगेशन, लेकिन हम ट्राइबल्स के भी हैं, हम दलितों के भी हैं, हम सभी जातियों के लिए हैं और सबको साथ लेकर के एक सूत्र में पिरो करके चलने वाले। अभी आपने साधना की बात की, आजकल कोई तपस्या की बात कर रहा है, कोई साधना की बात कर रहा है, तो आप तपस्या कर रहे हैं कि साधना कर रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? नहीं, आप देखिए शब्द कोई भी आप चुन लें। तपस्वी तो आजकल बाहर गए हुए हैं, नहीं, विदेश में वो ठीक है। देखिए उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। वो कुछ अच्छे कामों में लगाएं, अच्छा रहेगा। मैं उन पर कमेंट करूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देखिए, अब मैंने कई बार भी इस बात को कहा कि कोई जनेऊ लगा करके आजकल घूम रहा है, कोई मंदिर में जाकर के न्यूज़ बन रहा है। मैं जाता हूं तो न्यूज़ क्यों नहीं बनती है? इसलिए नहीं बनती है क्योंकि हम ओरिजिनली इन चीज़ों के प्रति रहे हैं। जो लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ये सब चीज़ें करते हैं, उनके बारे में प्रश्न खड़े होते हैं। तो आपने तपस्या शुरू की है, बहुत बहुत बधाई है आपको। आपकी तपस्या आपको साधना के माध्यम से सही गंतव्य स्थान पर ले जाए, बहुत अच्छी बात है। आपको सुबुद्धि आए, बहुत अच्छी बात है।